तो आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी कमाल की कविता की जो सचमुच भारत के दिल की धड़कन है, भारत महिमा। आइए जरा करीब से देखते हैं कि प्रसाद जी ने अपने शब्दों से भारत के गौरवशाली अतीत की इतनी अमर तस्वीर कैसे बनाई। कविता की जो पहली पंक्ति है ना, वहीं से एक कमाल की तस्वीर उभरती है। जरा सोचिए, हिमालय का आंगन और उसमें बसे भारत को कुदरत ने सबसे पहले ज्ञान की किरणें तोहफे में दी। और बस यहीं से एक महान सभ्यता की शुरुआत हुई। तो देखिए आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रसाद जी को थोड़ा जानेंगे, फिर ये देखेंगे कि भारत कैसे सभ्यता की पहली जमीन बना, यहाँ के जो दान और त्याग के मूल्य हैं उनको समझेंगे, देश के लिए समर्पण का जो आह्वान है उसे महसूस करेंगे, और हाँ, आखिर में इस बात पर भी गौर करेंगे कि इस कविता की गूंज आज भी इतनी गहरी क्यों है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शानदार रचना के पीछे के महान कवि की। जयशंकर प्रसाद जी 1890 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और ये हिंदी साहित्य के जो छायावादी युग है ना, उसके 4 सबसे बड़े नामों में से एक थे। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और प्रसाद जी जैसे कवियों की कलम देश में एक नई चेतना और एक नया स्वाभिमान जगा रही थी। और उनकी प्रतिभा का दायरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। एक तरफ कामायनी जैसा महाकाव्य, तो दूसरी तरफ स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक नाटक। मतलब प्रसाद जी की कलम साहित्य के हर मैदान में दौड़ी, जो उनकी जबरदस्त प्रतिभा को दिखाता है। तो चलिए अब कविता के पहले बड़े थीम पर आते हैं। वो थीम जो भारत को उस जमीन के तौर पर देखती है जहां ज्ञान का पहला सूरज उगा। ये पंक्तियां देखिए कितनी पावरफुल हैं। प्रसाद जी कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जागे, मतलब ज्ञान का उदय भारत में हुआ, और फिर यहीं से ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैला, जिसने हर तरफ रोशनी कर दी। तो मतलब इस कविता का जो कोर आइडिया है वो ये है कि भारत ने हमेशा दुनिया के लिए एक गाइड, एक लाइट हाउस का काम किया है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो चेतना का, ज्ञान का एक सेंटर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और कविता के फिलोसॉफिकल हार्ट को समझते हैं। वो हिस्सा जो फिजिकल पावर के ऊपर मॉरल स्ट्रेंथ को जगह देता है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कवि भारत की महानता को मिलिट्री विन से नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं, वो इसे धर्म और नैतिक सिद्धांतों की जीत से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ लोहा का मतलब है हथियारों की ताकत, और धर्म का मतलब है सही रास्ता, सही आचरण। ये सोच कहीं ना कहीं उस समय के स्वतंत्रता संग्राम की अहिंसक भावना से भी जुड़ती है। इस आइडिया को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ है लोहे की विजय, मतलब फौज की ताकत, जमीन पर कब्जा और मटेरियल पावर, और दूसरी तरफ है धर्म की विजय। ये आती है नैतिकता से, फिलॉसफी से, सही आचरण से। प्रसाद जी के लिए असली और हमेशा टिकने वाली जीत तो भई धर्म की ही है। कविता में एक और बहुत खास बात सामने आती है, और वो है देने की, उदारता की संस्कृति। मतलब पैसा या धन जमा करने का मकसद भी दान करना था। और मेहमान तो हमेशा से हमारे लिए भगवान का रूप माने जाते थे। यहाँ एक शब्द है संचय। इसे समझना जरूरी है। संचय का मतलब है जमा करना, इकट्ठा करना। कविता क्या करती है? वो इस जमाखोरी को दान यानी देने के महान काम के सामने रखती है। इससे ये पता चलता है कि भारत का आदर्श कभी भी धन इकट्ठा करना नहीं रहा, बल्कि उसे दूसरों में बांटना रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये कविता सिर्फ पास्ट का गुणगान करके रुक नहीं जाती, बल्कि ये देश के लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल कॉल टू एक्शन भी है। कविता के जो आखिरी हिस्से हैं ना, उन्हें देश के लिए एक तरह की शपथ, एक 3 स्टेप प्लेज की तरह देखा जा सकता है। क्या है वो? पहली, हमारे वचन में सत्य हो। दूसरी, हमारे दिल में तेज यानी हिम्मत और ऊर्जा हो। और तीसरी, हम देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को हमेशा तैयार रहें। और ये पंक्ति ये उस समर्पण की भावना को और भी मजबूत कर देती है कि हम जिए तो हमेशा इसी देश के लिए, और यही हमारे लिए गर्व और खुशी की बात हो। सोचिए कितना इमोशनल और पावरफुल डिक्लेरेशन है ये। तो ठीक है, अब इन सभी जबरदस्त विचारों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता का आज के लिए मैसेज क्या है, इसका लास्टिंग एको क्या है।
तो अगर हम सार देखें तो जयशंकर प्रसाद के हिसाब से किसी भी देश की असली महानता उसके हथियारों में नहीं होती, वो होती है उसके प्राचीन ज्ञान में, धर्म के रास्ते पर चलकर मिली जीत में, देने और उदारता की संस्कृति में और अपने लोगों के समर्पण में। असल में यही है भारत की महिमा। और आखिर में ये कविता हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि किसी भी देश के लिए उसके अतीत के कौन से आदर्श ऐसे हैं जिन्हें भविष्य की नींव बनाना सबसे जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को सोचना है।